अगले साल 2026 में इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ आने वाली हैं, लेकिन हॉलीवुड भी काफ़ी पीछे रहने वाला है क्योंकि हॉलीवुड के पास भी एक से एक बढ़कर बढ़िया मूवीज़ हैं। जहां पर इनकी आप लिस्ट भी देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो हॉलीवुड के पास जो सबसे बड़ा अपना मेजर जो मूवी का प्रोजेक्ट है वो आने वाला है अगले साल 17 जुलाई को, जहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन इस बार वापस आएंगे दी ओडिसी के साथ में। जी हाँ, क्रिस्टोफर नोलन अपनी ओडिसी फिल्म लेकर आने वाले हैं 17 जुलाई 2026 को। एंड ये स्टोरी बहुत कमाल की होने वाली है एंड ये हमें एक बहुत ही अलग टाइम में सेट होती हुई कहानी दिखाई देगी। अपने ओडिसियस को ट्रैप करा था, फिर उसके बाद उनकी जर्नी एंड फिर जाकर इसमें बहुत सारी पहले भी पिक्चरें बन चुकी हैं, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन का दिखाने का तरीका एंड चीज़ों को किस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं ये सबको पता है। तो वहाँ पर हमें वो किस तरीके से स्टोरी को लिंक करते हुए दिखाई देंगे, वो चीज़ देखने में इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी बात ये है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है सिनेमा की हिस्ट्री में कि पूरी की पूरी पिक्चर स्पेशली IMAX कैमरास के ऊपर पूरी की पूरी शूट हो चुकी है। जी हाँ, खुद ये बात IMAX के CEO ने कंफर्म करी कि स्पेशली उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन को ही इन IMAX कैमरास के ऊपर पूरी फिल्म को शूट करने के लिए परमिशन भी दी थी एंड यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर बहुत ही कमाल की हमें पहली बार एक्सपीरियंस करने को चीज़ें मिलेगी एंड वेल डेफिनेटली फिल्म बहुत ही बढ़िया होने वाली है क्योंकि इसकी कास्ट अगर आप देखोगे तो कास्ट के अंदर आपको मिलेंगे मैट डैमन, रॉबर्ट पैटिंसन, टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, एलिट प्लेट, जॉन बैथरन, मतलब हर एक बढ़िया से बढ़िया एक्टर अपने इस बार क्रिस्टोफर नोलन ने इस पिक्चर में लिया है एंड डेफिनेटली पैसे बहुत ही ज़्यादा पिक्चर कमाने वाली है क्योंकि ये पूरी की पूरी अपनी फिल्म IMAX के ऊपर ही रिलीज़ होगी एंड दूसरे किसी भी फिल्म को IMAX में ये फिल्म जगह नहीं देगी, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को भी नहीं। एंड यही उनकी नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट है हॉलीवुड का, जो कि कुछ ही टाइम बाद रिलीज़ होगा अपनी ओडिसी के बाद में, क्योंकि 31 जुलाई को हमें स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी दिखाई देगी थिएटर्स में। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टॉम हॉलैंड दोनों ही पिक्चरों का पार्ट होने वाले हैं, बट जिस तरीके से अपने IMAX की पूरी तरीके से सेटिंग नोलन ने ऑलरेडी कर ली है तो कोई भी चांसेस नहीं है कि इसको IMAX मिलेंगे। एंड ये बात कंफर्म है कि IMAX अपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को नहीं मिलने वाली क्योंकि सारे के सारे स्क्रीन्स मिलने वाली हैं अपनी ओडिसीज को यानी कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को। लेकिन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे विदाउट IMAX भी बहुत बड़ा कारनामा कर सकती है क्योंकि ऑलरेडी अब स्पाइडरमैन अपने ब्रांड न्यू डे के अंदर एक अलग फेज में जाने वाला है क्योंकि ऑलरेडी उसकी आइडेंटिटी तो स्पाइडरमैन नो वे होम में सबको पता चल चुकी थी, लेकिन अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको इरेज भी कर दिया था। लेकिन अब स्पाइडरमैन अपनी ज़िंदगी में कैसे बढ़ेगा एंड उसके लाइफ में कैसे खतरे आएंगे वो हमें स्पाइडरमैन 4 में दिखाई देने वाला है। एंड इसी के साथ और भी बड़े कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, प्रोबेबली अपना हल्क भी एक इम्पोर्टेंट रोल में होगा, उसके साथ पनिशर एंड बहुत सारे अलग अलग रोल्स भी हमें दिखाई देंगे। सैडी सिंह भी होने वाली है जिसके लिए लोग एंड में भी बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड वेल अगर आप देखोगे तो शायद पीटर का एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक भी इसमें हो सकता है एंड एक मेजर इम्पोर्टेंट डेथ भी दिखाई दे सकती है। एंड एट द एंड हमें इस फिल्म के एंड में डॉक्टर डूम का कैमियो भी दिखाई दे सकता है, एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन भी हमें दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर दिखाई दे सकती हैं, इसीलिए ये विदाउट IMAX भी बहुत बड़े कारनामे कर सकती हैं। लेकिन वेल अगर हम इन बड़े मूवीज़ के अलावा भी कुछ नॉर्मल छोटी मूवीज़ की बात करें जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ तो उसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा टेरिफायर 4 का। एंड अगर आपने टेरिफायर फिल्म की सीरीज़ नहीं देखी तो देख लेना, वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ बहुत सारा आपको ब्लड वगैरह उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अडल्ट में दिखाई देंगी, मतलब खून खराबा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। आप पहले से इसको देखोगे पहली दूसरी तीसरी फिल्म में तो आपको
खून खराबा एंड बहुत सारे सीन्स दिखाई देंगे जहाँ पर इंसानों को काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मतलब हर एक तरीके से ब्रूटैलिटी का लेवल आपको दिखाया जाता है। एंड ये खुद की रिस्क पर देखना, एंड मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा, बट अगर आपको चिल मची है तो जाके देख सकते हो। बाकी इसका पार्ट 4 अक्टूबर में आएगा, ऐसे फ़िलहाल मानने में चीज़ें हैं, लेकिन हाँ मैं तो एक्साइटेड हूँ इसके पार्ट 4 के लिए। बाकी आप बताना आपने ये सीरीज़ या फिर ये फिल्म सीरीज़ देखी या फिर नहीं, एंड क्या आप टेरिफायर 4 का वेट कर रहे हो या फिर नहीं। वैसे टेरिफायर 3 एंड 2 भी बहुत कमाल की थी। वेल अब इसी के साथ डीसी का भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट सुपर गर्ल भी हमें अगले साल रिलीज़ होता हुआ दिखाई देगा। बस अभी तक इसकी रिलीज डेट कोई भी ऑफिशियल नहीं है। एंड वेल सुपर गर्ल सुपरमैन के बाद शायद ये डीसी का एक प्रोजेक्ट हो सकता है, जो कि फिर एक बार अपना जैसा डीसी का कमबैक हुआ है सुपरमैन के चलते, सेम उसी लेगेसी को ये कैरी करे ऐसी उम्मीद है। एंड लेट्स सी हमें सुपर गर्ल प्रोजेक्ट क्या कमाल करते हुए दिखाई दे सकती है। बाकी अब आ जाए हम लोग सबसे और दो बड़े मेजर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि आने वाले हैं। एंड वेल अगले साल सीधा दिसंबर 18 को हमें दिखाई देने वाला है ट्यून का थर्ड पार्ट, यानी कि ट्यून द मसीहा। लेकिन अब इसका ऑफिशियली टाइटल कर दिया है ट्यून पार्ट 3। एंड ट्यून सीरीज़ को आपने अगर देखा होगा तो आपको उसकी वर्ल्ड का पता होगा, किस तरीके से उनके वर्ल्ड को यहाँ पर बनाया गया है। एंड वेल काफ़ी अच्छे तरीके से हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को दिखाया, किस तरीके से अपने पॉल एट्रेडियस ने किस तरीके से अपनी जो राज है अपना उसको किस तरीके से उसने कमाया है, एंड किस तरीके से अब वो जाकर रूल करने वाला है, ये हमें पार्ट 3 में दिखाई देगा। एंड साथ ही में जो फ्लोरेंस वर्ग है क्या वो अब उसकी वाइफ बनेगी, एंड साथ ही में जेंडाया क्या उसकी लव इंटरेस्ट थी, एंड क्या अब हमें दिखा देगा। वेल बहुत सारी मिस्ट्रीज भी और भी होने बाकी हैं, इसमें से उसकी माँ भी प्रेग्नेंट है तो वो भी बच्चा आएगा, तो डेफिनेटली अब सारी एक्चुअल में शुरुआत हो चुकी है। फ़िलहाल 18 दिसंबर को ये फिल्म आने वाली है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से ये फिल्म बताया जा रहा है कि इस ड्यून सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा, एंड ड्यून ये फिल्म लास्ट पार्ट होगा इनकी पूरी फ्रेंचाइज का। एंड इसी के साथ हमें ड्यून सीरीज़ भी एंड दिखाई देने वाली है। तो वेल 18 दिसंबर 2026 को आने वाली है ड्यून पार्ट 3। लेकिन इसी दिन एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है जो कि इन सारे पिक्चरों का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकती है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एवेंजर्स डूम्सडे की। एंड जैसे 2023 में बार्बेनहाइमर हुआ था, अब इस बार होने जा रहा है डूम्सडे, क्योंकि डूम्सडे भी आने वाली है 18 दिसंबर 2026 को। एंड इसकी हाइप का अंदाज़ा सबको पता है कि किस तरीके से लोग वेट कर रहे हैं इस फिल्म का। उनको ना ही अभी फिलहाल स्पाइडरमैन का वेट है, ना ही उनको सीक्रेट वॉर्स का वेट है, बस सिर्फ और सिर्फ उनको देखना है डूम को, आरडीजे को, एवेंजर्स डूम्सडे को। एंड बहुत ही आपको आने वाले कम समय में इसका हमें जो ट्रेलर है या फिर टीज़र है वो भी दिखाई देगा अपने अवतार फायर एंड ऐश के साथ में। लेकिन हाँ नो डाउट एवेंजर्स डूम्सडे बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का पोटेंशियल रखती है। एंड अगर इसको अच्छे तरीके से बनाते रूसो ब्रदर्स लाइक इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम, तो डेफिनेटली ये पिक्चर बहुत चल आएगी। एंड वेल एवेंजर्स एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर से भी ज़्यादा के नंबर से पोस्ट करने का डेफिनेटली पोटेंशियल कैरी करती है। बाकी आप बताना आप अगले साल के हॉलीवुड के किस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट में आप आपकी ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।